हेलो गाइस, कैसे हो। भगवान जी से यही प्रार्थना आप अच्छे हों और जो भी अपने सपने देखे हैं वो जल्दी और ज़रूर पूरे हों। आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं गौ माता को रोटी देकर। अब मैं चली गई थी गौ माता को रोटी खिलाने। मेरे को गाय से थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन फिर इनको रोटी देना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने दिन की शुरुआत इनसे करते तो अच्छा रहता है। फिर मैं जूली के पास आ गई। मैंने सोचा जूली को खोल देते हैं, भाई काफ़ी देर हो गई इसको बंधे हुए। लेकिन जूली हमारी बड़ी बदमाश हो गई है, वो मेरे से खुल ही नहीं रही थी। उसको मम्मा ने वैसे तो पता नहीं अलग तरीके से बांध दिया था, पहले तो इसको अलग उस बेल से बांध रखा था। अब ये मेरे से खुल ही नहीं रही थी। फिर मैं एक लकड़ी लेके आई। मैंने कहा इसको डराते, पर ये कहाँ डरने वाली थी, तो बड़ी शरारती हो रही है। ये तो मेरे को काटने के लिए आने लगी। फिर मैंने इस लकड़ी से इसको डराने की कोशिश की, बट ये डरती नहीं लकड़ी। गाइस, मैंने खाना खा लिया। मैं थोड़ी देर घूमूंगी, क्योंकि खाना खा के ना मैं घूमना चाहिए, इससे मतलब हमारी हेल्थ सही रहती है। और खाना खा के अगर वज्रासन में बैठते ना तब भी सही रहता है। और आज हमारे का जादूगर जो हमारे गांव में आया उसका लास्ट दिन है, तो आज हम वहाँ पर भी जाएंगे, तो वहाँ का भी आपको दिखाते हैं कैसा रहता है। वैसे उस दिन तो हमें बहुत बोरिंग लगा था, अब देखते हैं कैसा रहता है। फिर हम जादू देखने जाने लगे और फिर मेरे को प्यास लगी। फिर मैंने यहाँ के पानी से टंकी से पानी पिया। इसका पानी मेरे को अच्छा लगता है। मैं आराम से उतार दूंगा। ये ऊपर हो सभी को नजर आएगा, लेकिन नीचे उतरता हूँ किसी को नजर नहीं आएगा। चाली जाएंगे इनके नाम से। ये हंसी का फुवारा और जादू का पिटारा। चाली जाएंगे इनके नाम से। चाली जन में आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं। ये ये जादूगर भाई जादू दिखा रहा था। इसने एक भैया को ऐसे बिठा लिया था और फिर कह रहा था मैं इसको मतलब उड़ाऊंगा, जो कि ये झूठ बोल रहा था, मतलब पागल बनाने के लिए कर रहा था। फिर इसने ऐसे इसको पकड़ा और फिर इसको बिठा दिया यहाँ पे। फिर बोला एक वो लेके आओ टावल, और फिर टावल से इसकी है ना मतलब बांध दी, इसकी पट्टी बांध दी आँखों में, और सबको बोला था ताली बजाओ ताली बजाओ। और फिर इसको ऐसे करके इसको बांध दिया था कि ताकि देख ना सके कि भाई ये क्या कर रहा है। फिर इसको मतलब अच्छे से टाइट बांध दिया। फिर ऊपर जो रखा हुआ कम्बल, वो कम्बल इसको उड़ा देता है। नीचे एक मटका रखा है, उस मटके पे इसको बिठा देता है और ये कम्बल इसको उठा दिया। कह रहा था सबको कि मैं इसको उड़ाऊँगा। उड़ाएगा तो कहाँ, मतलब पागल बना रहा था। बाद में इसको इसी से ही पैसे कमाने थे। तो फिर कह रहा था देखते हैं, सब तो ये सोच रहे थे उड़ाएगा, मतलब कुछ लेडीज़ें जो थोड़ी भोली भोली आंटियाँ या माँचियाँ होती है वो सोच रही थी कि ऐसे करे ये इसका एंटीना बना दे, इसको ऐसे पकड़ के हाँ फिर ऐसे उड़ाऊँगा। कुछ माँचियाँ तो सोच रही थी सच में उड़ाएगा, लेकिन जिनको पता था उनको तो समझ में आ रहा था कि ये ऐसे ही मजाक मतलब कर रहा है। फिर वो लेके आएगा भी कुछ लकड़ी वगैरह। टावर है, कोई भी आगे विमान आ जाए, पक्षी आ जाए तो ये सिग्नल देगा, लेकिन ऐसा नहीं उड़ेगा ये। आप देखिए मालिक, ये 21वीं सदी, इंसान कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन जब तक झूठ पाखंड नहीं बोलेगा तब तक 2 रुपये नहीं आते। अब देखिए इस भाई को कैसे उड़ाता और कैसे नहीं उड़ाता। ये ऐसे नहीं उड़ेगा। अब पता कैसे उड़ेगा। देने वाले 1 भाई दे सकते, देने वाले 10 मिलकर दे सकते, देने वाले 20 मिलकर दे सकते। ये 11 रुपए, लेकिन नीचे उतर तो वह किसी को नजर नहीं आएगा। तो एक बार सभी प्रेम से जीतेंगे, ताली नहीं बने वीर गोविंद महाराज की। तो मैं यहाँ पे एक मंत्र लगाने के लिए जा रहा हूं। महाकाली तेरा वार ना जाए खाली, पीपल की लगे डाली, लगे ब्रह्मा की थाली, लगे इंद्र की घर वाली। यस बेटी बेटी गिल गिलाए गिले गिलू। उतार दो के नीचे और ऊपर उड़ो। हाँ, और ऊपर उड़ो के। अरे उतार दो के, उतार दो के। ये मालिक झूठ और पाप देखा ना, ये आते का फौरन जादू का पिटारा। थोड़ी सी झूठ बोली, पैसे गांव के मटका, गांव का ही भाई, और फोकट में 400 450 रुपये लेकर आए।
ये गेंदे लगे हुए हैं और गेंदे में तो आपको पता है कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो ये माला के लिए बने हुए थे, मतलब कि हमारे घर में नहीं, किसी अंकल के घर पे लगे हुए थे। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा अभी तो छोटे छोटे ही हैं। फिर कह रहे हाँ इनमें बहुत सारी चीज़ें बने थे। अमरूद का पेड़ था, ये पपीता, इस पर तो मेरी नज़र थी थोड़ी हर जगह की पपीता पे मेरी नज़र रहती है, पर मैं खाती कहीं की भी नहीं। वैसे मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि मेरे को लगता है कि ये पेड़ से वाली होती है, अच्छी होती है। फिर अमरूद के पेड़ पे मैं देख रही थी, अमरूद तो इनके भी हैं, पर ये हमारे घर से कम मीठे थे। वो हमारे गांव की टंकी है जिससे पूरे गांव को पानी मिलता है, पूरा गांव जिससे पानी पीता है, वो टंकी दिख रही थी। और फिर अमरूद को तो मेरे को इसके कम टेस्टी लगते हैं क्योंकि इतने टेस्टी नहीं है। हमारे घर वाले ज़्यादा टेस्टी है और अमरूद तो मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे। फिर मैं यहाँ पे देख रही थी इन पौधों को। यहाँ मैं लाइब्रेरी में आ गई थी और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। इकोनॉमिक्स मैं पूरा मतलब कंप्लीट कर लिया था, तो मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी। और मैंने एक रफ़ नोटबुक रख रखी थी और जो भी मेरे को मतलब याद नहीं हो रहे थे अच्छे से, तो मैं उनको उसमें नोट डाउन करके याद कर रही थी क्योंकि हमें ऐसे याद इजीली हो जाते। अगर हम किसी भी चीज़ को नोट कर करके लिखते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाते हैं। तो मेरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया था। मैंने आज मतलब सोच के गई थी कि पूरा इकोनॉमिक्स मेरे को कंप्लीट करके ही आना है क्योंकि रिवीजन ही चल रहा था। तो मेरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया था। फिर मैं यहाँ पे हम घर आ गए थे और फिर मेरे को ये हम इधर आते हैं तो हमें मेरे को ये वाला पेड़ बहुत अच्छा लगता है। अभी आएगा तो वो होता है उसका पता नहीं, भाभी से मैंने गूगल तो करवाया था, ये पाम ऐसा कुछ पेड़ है। और मेरे को ये वाला मतलब यहाँ का व्यू अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारे पेड़ से है ना। और ये यहाँ पे ये वो भैंसों के लिए घास नहीं उगा रखी है तो उसमें पानी डाल रखा है। इधर सरसों उगा रखी है और ये देखो एक कितना अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने इसकी फ़ोटो भी ले